साथियों, आज हम भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 13 की विवेचना करेंगे। श्लोक 12 में भगवान ने अर्जुन से कहा कि हम सभी कालों में सदैव बने रहते हैं, अर्थात हमारा अस्तित्व सदा बना रहता है। इसलिए मृत्यु होने पर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अब भगवान अर्जुन से देही और देह के संबंध में क्या कह रहे हैं, सुनिए यह श्लोक। देहिनो अस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से युवावस्था और फिर युवावस्था से वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर यह आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति इसे जानते हैं और वे भ्रमित नहीं होते, अर्थात उन्हें कोई मोह नहीं होता है। अब हम इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। शरीरधारी अर्थात आत्मा के इस शरीर में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों में होता है। हमें इन तीनों शरीरों के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। स्थूल शरीर के माध्यम से आत्मा भौतिक जगत के भोगों का अनुभव करती है। वहीं सूक्ष्म शरीर का संबंध हमारी भावनाओं, विचारों और प्राण ऊर्जा से होता है। कारण शरीर में हमारे संस्कार और कर्म संचित रहते हैं। मृत्यु होने पर स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर बने हुए रहते हैं, वे नष्ट नहीं होते हैं। जब हम शरीरधारी आत्मा के शरीर में होने वाले परिवर्तनों की बात करते हैं तो इन तीनों शरीरों में जो परिवर्तन होते हैं उनमें अंतर केवल इतना रहता है कि स्थूल शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वे हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उनका हमें दिखाई देना असंभव होता है, क्योंकि वे हमारे लिए अदृश्य रहते हैं। इन तीनों शरीरों में हो रहे परिवर्तनों का ज्ञान हमें उनकी अवस्थाओं से होता है। शास्त्रों में स्थूल शरीर की जागृत अवस्था कही गई है, सूक्ष्म शरीर की स्वप्नावस्था कही गई है और कारण शरीर की जो अवस्था कही गई है उसे हम सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। साथियों, स्थूल शरीर में जो परिवर्तन होता है, स्थूल शरीर जो बाल्यावस्था से युवावस्था और फिर युवावस्था से वृद्धावस्था को जाता है, ये हमें स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि स्थूल शरीर की जो अवस्था है वो जागृत अवस्था बताई गई है। इसी तरह जब हम सूक्ष्म शरीर की अवस्थाओं के बारे में ध्यान देते हैं तो उसकी अवस्था को आधार मानकर हम उसके विभिन्न परिवर्तनों को जान सकते हैं। बाल्यावस्था में व्यक्ति स्वप्न में अपने को बालक, युवावस्था में युवा और वृद्धावस्था में वृद्ध देखता है। इस तरह स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर में भी परिवर्तन होता है। सुषुप्ति अवस्था अर्थात निद्रावस्था, नींद की अवस्था, हम सभी जानते हैं कि बाल्यावस्था में अधिक नींद आती है, युवावस्था में कम आती है और वृद्धावस्था में तो यह नींद बहुत ही कम हो जाती है। इस तरह कारण शरीर में भी परिवर्तन सिद्ध हो जाता है। हमें बाल्यावस्था और युवावस्था में नींद लेने पर जो ताजगी और हमारी इंद्रियों को जो आराम मिलता है, उतनी ताजगी हमें वृद्धावस्था में नींद लेने पर नहीं मिलती है। यह भी हमें कारण शरीर के परिवर्तन को बताता है। जीव
अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अनेक शरीर धारण करता है, चाहे वह देवता का शरीर हो या फिर पशु पक्षी का, लेकिन उसको उस शरीर में यही आभास होता है या अनुभव होता है कि मैं यही हूँ, अर्थात जिस शरीर में वो जाता है उसी को वो फिर अपना मान लेता है। इसीलिए वो कहता है कि मैं यही हूँ। यह सूक्ष्म शरीर का ही परिवर्तन है। कारण शरीर में स्वभाव रहता है, आदत रहती है, जिसको हम हैबिट कहते हैं, और यह आदत देवता की और होती है और पशु पक्षियों की और होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब आदतों में परिवर्तन हो गया है तो कारण शरीर में भी परिवर्तन सिद्ध हो गया है। शरीर में परिवर्तन होने के बाद भी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता और मृत्यु होने पर इस आत्मा का देहांतरण हो जाता है, अर्थात उसे दूसरा शरीर मिल जाता है। भीष्म और द्रोण साधु पुरुष थे। उन्हें मृत्यु के बाद कम से कम स्वर्गलोक में तो भोग करने के अनुरूप शरीर मिलना निश्चित था, इससे उन्हें उत्तम शरीर मिलना जरूरी था। अतः अर्जुन को उनके शोक करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए था, बल्कि उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि तुम्हें अपने परिजनों से जो मोह हुआ है उसे त्याग दो, उनके लिए तुम्हें कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे फॉरवर्ड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना भी न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।